असलकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद हमज़ा ख़ान। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे प्रूफ के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें प्रॉब्लम यही थी हमारी कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन। तो उसमें हमने हल निकाला था कि हम टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स को, आज हम डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास एंगल में ट्रिपल एंगल आ जाए या उससे ज़्यादा आ जाए। तो मैंने उससे ज़्यादा ही वैल्यू ली, और ये वो क्वेश्चन है जो बहुत रिपीट होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमने कंसिडर किया। अच्छा, ये बुक का ही क्वेश्चन है, बट देयर इज अ मिस्टेक इन द बुक, जो कि ये है कि ये जो स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे तमाम क्वेश्चंस में हम राइट हैंड साइड लेकर, दिखता तो है क्योंकि राइट हैंड साइड में वर्किंग बहुत ज़्यादा है, बट वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज हमें cos 4 थीटा का फॉर्मूला नहीं पता। ठीक है, तो हम कैसे बराबर सपोज करेंगे, टू cos 2 थीटा में तो हमने कर लिया था कि हाँ भाई cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले हैं या sin 2 थीटा का फॉर्मूले के बराबर आ रहा है, इसलिए इसमें कन्वर्ट हो गया, बट cos 4 थीटा में पॉसिबल नहीं होगा। दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमारे पास जो आ रहा है वो है cos 4 थीटा। उसको ब्रेक कर लेंगे दो एंगल्स में, वो है cos 2 थीटा प्लस 2 थीटा। अब ये 2 थीटा प्लस 2 थीटा क्यों ब्रेक किया, क्योंकि हमें यही एंगल्स पता थे, तो इट्स बेटर कि वो एंगल्स जो पता है उन्हीं में ब्रेक किया जाए। अब यहाँ पे ये cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन रहा है। वो क्या होता है, cos अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू cos अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले के बराबर होता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करें तो मेंशन कर देते हैं इट्स cos 2 थीटा, अगेन cos 2 थीटा बिकॉज बोथ ऑफ द एंगल्स आर सेम, देन माइनस साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा। ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ द वैल्यूज आर सेम, अगर दो वैल्यू सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो इट्स बेटर कि आप स्क्वायर लगा दो। मैं स्क्वायर की जगह लगा रहा हूँ होल स्क्वायर। बात एक ही है, सेम यहाँ पे भी साइन 2 थीटा सेम है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों वैल्यूज। इन दोनों वैल्यूज की वजह से ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, तो होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है cos 2 थीटा का, तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास, तो इट्स बेटर कि हम वो फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि हमारा सारा आंसर cos की फॉर्म में आ रहा है, तो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें cos आता है सर। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला फॉर्मूला यूज करना सुटेबल रहेगा इसमें। और साइन 2 थीटा हमारे पास सेकेंड चीज, जो कि एक ही फॉर्मूला है, 2 sin थीटा और cos थीटा, तो बस यही यूज कर लेंगे फॉर्मूला इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। सिमिलरली हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो हमने लिखा साइड में उसी को पुट कर देंगे और इस पे स्क्वायर। यहाँ तो हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो रहा है, यहाँ जो फॉर्मूला ओपन हो रहा है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। और b की वैल्यू 1 है, फॉर्मूले का माइनस था तो वैसे ही रहेगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, हमें cos चाहिए तो इसलिए मैं पहले cos लिख रहा हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ता cos पहले लिखें या साइन, बट इससे ना आगे एक वर्किंग में आसानी होगी, वो आपको मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और cos स्क्वायर का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा cos की पावर 4 थीटा। ये मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। हमें काफी हद तक एक चीज समझ में आ गई कि हम प्रूफ के करीब आते जा रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ एक्स्ट्रा चीज जो है ना, वो ये एक्स्ट्रा चीज है। अब इस एक्स्ट्रा चीज को हटाने के लिए मुझे फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर किसी तरह से कॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इट्स बेटर कि हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, इसीलिए मैंने कॉस को अलग कर लिया था कि साइन का जब फॉर्मूला पुट करें तो साइड में हो वो, और इससे आपको आसानी हो जाएगी। जो वैल्यूज चाहिए होती है ना, उनको आप पहले लिख लो, और जो रिक्वायर्ड नहीं होती ना मल्टीप्लाई फॉर्म में, वो बाद में लिखो, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। जैसे हमें कॉस की फॉर्म में चाहिए था, इसलिए मैंने कॉस को पहले लिख लिया और साइन को बाद में लिख दिया, अब वो भी कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में ही।
तो ये एज इट इज स्टार्टिंग की तीन वैल्यूज तो सेम रहेंगी, क्योंकि इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हो नहीं रही पावर की वजह से, क्योंकि डिफरेंट पावर है। अब -4 cos स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देन माइनस माइनस प्लस, 4 cos स्क्वायर से स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो पावर 4 थीटा। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 4 8 cos 4 थीटा। सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड जगह है स्क्वायर वाली, स्क्वायर में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू सेम है, ये 2 cos स्क्वायर थीटा और 4 cos स्क्वायर थीटा। एक गड़बड़ की है वो ऊपर है, यहाँ पे 4 आना चाहिए था क्योंकि ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 4। तो 4 और 4 हो जाएगा हमारे पास -का 8 cos स्क्वायर थीटा और ये +का 1। ठीक है, तो अगर आप देखो तो वो जो हमने प्रूफ बनाया था बिल्कुल वो प्रूव हो गया, तो हेंस इट्स प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया। और इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे आप उसको इन मेथड से सॉल्व कर पाओगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।